चुनाव आयोग कह रहा है कि अब तक बीजेपी को 52% वोट, ये बड़ी खबर, यानी चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक चुनाव आयोग को 52%, आम आदमी पार्टी को 41% वोट मिल चुका है। हमारे साथ देखिए तीन खास मेहमान हैं। संतोष भारती हमारे साथ हैं, जयशंकर जी हैं, शंभू जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत संतोष जी आपसे करते हैं। एज पर एक्सपेक्टेड लाइन, जो सोचा था वही हो रहा है या आपको कुछ इन नतीजों में दिख रहा है जो आपको लगता है हमें बात करनी चाहिए इस पर? देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं। किसके बयान किसके खिलाफ गए, किसने कहाँ गलती की, जो जीत रहा है वो क्यों जीत रहा है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। पर लग ये रहा है कि दिल्ली में जिस तरह का इस बार चुनाव हुआ, अब ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि जैसे देश का चुनाव था, और जितनी तरह के दावे हुए, जितनी तरह के वादे हुए, जितनी तरह के अंतर्विरोध इसमें पैदा हुए, उसमें कौन आगे जाएगा। अभी के जो बैलेट के रुझान तो बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है, लेकिन जरा वो ये भी शुरू हो, मशीनें शुरू हो तो फिर ईवीएम शुरू हो चुकी है सर। शंभुनाथ जी, ईवीएम शुरू हो चुकी है, क्या हम ये अभी इन्फर कर सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। अभी तक के जो प्रोजेक्शंस हैं, अभी तक के, उनके बेसिस पर क्या हम ये कह सकते हैं, मनीष, अरविंद, आतिशी तीनों पीछे चल रहे हैं कि आपकी जो मेन लीडरशिप है उसको दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया? हाँ, ये निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने लगभग खारिज कर दिया। उसकी बहुत सारी बातें थी। एक तो बीजेपी ने तैयारी बहुत लंबे समय से की, जैसे मुस्लिम वोटों, अमानतुल्लाह खान का पीछे रहना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कांग्रेस ने भी डेंट किया। अगर मुस्लिम वोट ज़्यादातर तो कांग्रेस में गया होगा, जो आपका वोटर था। बीजेपी में तो कुछ परसेंटेज हो सकता है गया हो ना गया हो। एससी वोटों ने भी एक तरह से वोट किया बीजेपी को और कांग्रेस को। तो आपका जो अपना वोट बैंक था वो ख़त्म इसलिए हुआ कि आप में जो झारूपन जो था वो ख़त्म हो गया। शुरू में 2013 को सोचिए, तब आपका जो झारूपन था वो बिल्कुल नहीं दिखा। फिर जब आप नेता जेल गए तो कोई आंदोलन सड़क पे नहीं दिखा। ऐसा लगा जैसे वो जो आरोप लगाए गए, शीश महल का हो या जो भी आरोप भ्रष्टाचार के हो, वो सही साबित होते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव, इसकी तुलना करें हम 2014 के लोकसभा चुनाव से, वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, लेकिन इस बीच ये भी बता देते हैं कि 48 सीट पर बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या वो 50 के पार तक पहुंच जाएगी अगर यही रुझान इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो। हमारे साथ जयशंकर जी भी मौजूद है। लेकिन जयशंकर जी, मुस्लिम बाहुल सीटों में बीजेपी आगे चल रही है बहुत सी सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर फिलहाल आगे है। जो एससी सीटें हैं उसमें भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो यानी वोट वापस आम आदमी पार्टी से अगर छिटक रहा है तो कांग्रेस के पास तो नहीं जा रहा है, बीजेपी के पास जा रहा है। नहीं, कांग्रेस इस स्ट्रेटजी में सफल होती हुई दिखाई दे रही है कि वो रीजनल पार्टी को हरा रही है। भाजपा की जीत में कहीं ना कहीं उसकी एक सहायक की भूमिका हो रही है। ये देखना है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को कितने लोगों की जमानत बचती है कि नहीं बचती है। और दूसरी बात यह है, देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो हार रहे हैं, इसलिए हार रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्रों में काम नहीं किया। अपने क्षेत्रों में उनका कोई संपर्क उस ढंग से रहा नहीं जिस ढंग से रहना चाहिए उम्मीदवारों का। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन इसी काम में लगी रहती है, राजनीति में, चुनाव में ही, चुनाव की राजनीति में ही जुटी रहती है। वो उन्होंने किया, इस बार भी किया। लेकिन एक चीज़ निशान कहूँगा मैं, 27 सालों के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी हारती है और बीजेपी सरकार बनती है तो बीजेपी को 55 के आसपास सीटें मिलनी चाहिए। सर, लेकिन यहां पर एकदम क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है बीजेपी का। क्लीन यानी क्लियर कट मैंडेट।